स्वागत है आपका एक बार फिर से आईसीएल के चैनल पर। मैच नंबर 21 लखनऊ वर्सेस केकेआर। कोलकाता में ये मैच होने वाला बहुत शानदार ये मैच रहेगा। पर मैच को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल का जो मैच था मुंबई वर्सेस आरसीबी, मैंने आपसे बार बार कहा था कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाइए, तिलक वर्मा को टीम में रखिए। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं की तो आप बहुत पछताओगे। विराट कोहली को मैंने वाइस कैप्टन के लिए बोला था, और इसके बाद भी अगर आपका लॉस होता है तो भाई फिर कुछ कोई नहीं कर सकता आप लोगों से। जो भी भाई मेरे कल ये वीडियो देखे होंगे तो वो अच्छी तरह जानते होंगे, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये घोड़ा मैच होने वाला है, और भाई वैसा ही हुआ। शानदार मैच रहा। अंत में जाके जिस हिसाब से तिलक वर्मा हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की थी, शानदार बैटिंग। मैंने आपसे कहा था रोहित शर्मा को कल टीम में रखिएगा ही नहीं, फिलिप सार्ट को टीम में रखिएगा ही नहीं, वही हुआ। भाई इससे अच्छी प्रेडिक्शन मैं नहीं दे सकता हूँ आपको। मैं एक एक चीज जाके इतना डीपली बताता हूँ कि आपको किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। खैर, पुरानी बातों को छोड़ते हैं, नई बातों में आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कल का मैच जितना अच्छा हो पाए उतना अच्छा करेंगे। तो भाई हमेशा की तरह 12 टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे ताकि मैच में कोई गलती की संभावना ना रह जाए। सबसे पहले वेन्यू, पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड, पॉइंट्स टेबल, हेड टू हेड, टॉस सिनेरियो, प्लेइंग 11, इम्पैक्ट प्लेयर, की प्लेयर, ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, ड्रीम 11 टीम और मैच विनर। अब आपको इसमें से जो पॉइंट आपको बेटर लगता हो वो पॉइंट आप इजी वे में देख सकते हो। और कोशिश करिएगा जो भी चीज़ें मैं डाटा बता रहा हूँ या कोई भी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कल ये चीज़ को आपको टीम में करना है या मैच में करना है, तो आप उस चीज़ का प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर रखिया करिए। बात करें सबसे पहले वेन्यू की, तो ईडन गार्डन कोलकाता में ये मैच होने वाला है। बहुत ही शानदार और खूबसूरत ये ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है ये। आउटफील्ड तेज है, 1 लाख कुछ की कैपेसिटी है यहाँ की, तो बहुत ही शानदार ये ग्राउंड है। बात करते हैं ईडन गार्डन कोलकाता की, तो ईडन गार्डन भारत का सबसे पुराना स्टेडियम है और यहाँ विश्व मंच पर अब तक के कुछ सबसे महान क्रिकेट मैच मंच रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के पूर्वी शहर में स्थित है। इसे सन 1964 में स्थापित किया गया था और एक समय इसकी क्षमता 1 लाख से अधिक थी। इस स्टेडियम का अस्तित्व अंग्रेजों के खेल के प्रति प्रेम और उनके उपनिवेश में इस खेल को खेलने के लिए एक स्थान की इच्छा के कारण हुआ। हालांकि इसे ईडन गार्डन का नाम देने का सटीक कारण ज्ञात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि स्टेडियम का नाम ईडन परिवार, ऑकलैंड के राजा के परिवार के नाम पर रखा गया था। 1934 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबानी करने के बाद से यह स्टेडियम अधिक मैचों मेजबानी करने वाला स्टेडियम बन गया। सन 1987 में रिलायंस विश्व कप के फाइनल और 2006 में विश्व T20 के फाइनल की भी मेजबानी की है। 2019 में जब भारत बांग्लादेश की मेजबानी की तो यह स्टेडियम पिंक बॉल टेस्ट की मेजबानी करने वाला देश का पहला स्टेडियम बना। तो ये थी कुछ ईडन गार्डन की इतिहास। इसलिए मैंने बताया कि हर चीज बैट से कितना रन बना, बॉलर कितना विकेट लिया, ये नहीं होता भाई। कुछ इतिहास भी जानिए, बहुत जरूरी होता है। नहीं जानेंगे तो किसी को बताएंगे कैसे कि इस ग्राउंड की स्थापना 1866 में हुई थी। अब बात करते हैं ईडन गार्डन पिच की प्रकृति, मतलब पिच कैसे खेलती है या क्या करती है, कैसे है इसकी, वो बताता हूँ। ईडन गार्डन की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रही है। हालांकि इंडियन T20 लीग में कोलकाता की पिच टीम के स्पिनर की मदद करने का पर्याय बन गई है। पहले कुछ वर्षों में टीम की संरचना पिच की प्रकृति से प्रभावित रहती है और सुनील नारायण, पीयूष चावला और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर बहुत सफलता हासिल की है। पिच स्पिनरों को उचित मात्रा में टर्न और बाउंस प्रदान करती है। 2018 में इंडियन T20 लीग में
कप्तानों ने सभी मैचों में पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना था और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को बढ़त मिलती है। इस स्थान पर टी20 में औसत पारी पहली का स्कोर लगभग 170 है, जबकि 2018 में औसत पारी 180 रहा। तो ये दो चीज़ आपको इसलिए पता चला कि अगर टोटल देखा जाए 170 से आता है, वहीं अगर 2018 में जो औसत आया था इस ग्राउंड का वो 180 आया था। तो औसत कोई ऐसा नहीं है कि उतना ही रहता है, ऊपर नीचे हो सकता है, और मेरे हिसाब से ये 200 तक जाएगा भी, मैं आगे आपको बताऊंगा। ईडन गार्डन में अब तक खेले गए मुकाबलों में हाई स्कोरिंग मैच देखने को नहीं मिला है। हालांकि पिछले मुकाबलों में केकेआर ने 200 का आंकड़ा पार किया था, लेकिन पिच में नमी होने की वजह से स्पिनरों को सहायता मिलती दिख रही है। केकेआर में सुनील नारायण और वरुण चौधरी जैसे स्पिनर गेंदबाजों को इस पिच से फायदा होने की संभावना है। अब तक सभी मुकाबले रात में खेले गए हैं और दूसरी पारी में ड्यू फैक्टर भी देखने को मिला है, लेकिन यह मुकाबला दिन में खेला जाएगा। ऐसे में यह कहना दिलचस्प रहेगा कि पिच कैसी खेलेगी, यह देखना। तो भाई रात में सेकेंड इनिंग में बॉलरों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, पर कल का मैच जैसे दिन में है तो कल ये प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो मुकाबला वाकई ज़बरदस्त होने वाला है और मेरी तो उम्मीद है कि कल 200 का आंकड़ा अगर बन जाए तो फिर शानदार एक मैच देखने को मिल जाएगा। बात करें पिच रिपोर्ट के परसेंटेज की, तो करीब 55% पिच बैटिंग है और 45% बॉलिंग। अगर बॉलिंग की बात करें तो 50-50 का परसेंटेज रहने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में पेसर्स को फ़ायदा मिलेगा 6 ओवर जब पावर प्ले कराएंगे, जब तक बॉल नहीं रहेगी। उसके बाद तो स्पिनर का ही बोलबाला रहने वाला है, फिर फास्टर के लिए कोई चांस नहीं मिलेगा। तो कल मुझे उम्मीद है कि फास्टर पेसर कम ही देखने को मिलेंगे टीम में। और वहीं बात करें अगर ग्राउंड पिच के एवरेज स्कोर की, तो यहाँ तो मैंने 170 ही आपको बताया है, पर अगर एक्चुअल माने तो ये आपको 180 से 200 के बीच में ही लेके चलना है। पर क्या मानना है क्या नहीं मानना है, ये मैं अभी जब आपको पिच का स्टैट्स या ग्राउंड का स्टैट्स बताऊंगा तो उसमें और क्लियर कर दूंगा कि एवरेज स्कोर हमको क्या लेके चलना है। बाकी अगर बात करें कल के वेदर रिपोर्ट की, तो 28 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा और वहीं बैटिंग फ्रेंडली मैच होने वाला है। बेस्ट सूट टू यहाँ पर पेसर है, पर यहाँ पे पेसर नहीं होना चाहिए, यहाँ बोथ रहेगा। और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 202। जी, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 202 लेके चलिएगा, इससे कम लेके मत चलिएगा। अगर इससे कम सोच के चलेंगे तो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। भाई सब पिच बता दिया, पिच रिपोर्ट बता दी। बात करते हैं ग्राउंड के स्टेट्स की। रिकॉर्ड क्या रहे हैं अब तक ग्राउंड पर? टोटल 95 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करते हुए 29 बार मैच जीती है और वहीं सेकंड बैट करते हुए 56 बार मैच जीती है और एवरेज आया है 163 का। तो अब आप यहाँ क्या समझे, मैंने जैसा कि अभी स्टार्टिंग बताया है, जो भी टॉस जीतेगा वो पहले इस पिच पर बॉलिंग कर कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ का चेजिंग जो टर्म है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है। लोग यहाँ पर पसंद करते हैं कि चेस करें। अब आईपीएल की बात करें तो इस वेन्यू पे 84 मैच खेले गए हैं, जिसमें से पहली बैटिंग करते हुए 34 बार मैच जीता है, सेकंड बैटिंग 50 बार, वहीं एवरेज फर्स्ट इनिंग 174 का है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो केकेआर ने ही बनाया है इस ग्राउंड पर, अपने होम ग्राउंड पर 235 रन 4 विकेट खोकर। और लोवेस्ट स्कोर यहाँ पर आरसीबी ने 49 रन बनाए, मात्र 49 रन। वहीं अगर वेन्यू के बेस्ट रन की बात करूं तो रॉबिन उथप्पा का 1380 रन है। वहीं मोस्ट विकेट की बात करूं तो सुनील नारायण 65 विकेट झटके हैं इस ग्राउंड पर। जो भी आईपीएल के मैचेस हुए हैं उसमें सुनील नारायण ने 65 विकेट लिए हैं, जबकि कल सुनील नारायण मैच खेल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कल एक शानदार मैच हम लोग को देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर यहाँ के स्कोरिंग पैटर्न की बात करो तो बिलो 150 27 बार बना है, बिटवीन 150 से 170 21 बार बना है, 170 से 190 28 बार बना है और 190 प्लस 19 बार बना है। तो यही मैं आपसे कह रहा था
कि 170 से 190 मतलब 180 से 200 के बीच में यहाँ पर रन ज़्यादा बने हैं। ठीक है, यही मैं भी आपको बता रहा था। और ये बेस्ट पैटर्न है किसी भी ग्राउंड को समझने का कि कौन से ग्राउंड पर कितना, किसके बीच में कितना रन बना है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो 170 से 200 के बीच में कितने रन बने हैं। तो मैं आपसे 170 देखने को नहीं कहूँगा, मैं आपसे यही कहूँगा 180 से 200 के आंकड़ा लेके चलिएगा कि कल यही मैं रन देखने को मिलने वाला है हम लोगों को। वहीं अगर यहाँ इस ग्राउंड पर बॉलिंग की बात करें तो टोटल 95 मैचेस में पेसर ने 221 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स ने 316। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि पेसर लेना चाहिए या स्पिनर लेना चाहिए। पर जो यहाँ का बेस्ट बॉलर है वो स्पिनर ही है, जो अभी तक के सर्वाधिक विकेट इस ग्राउंड पे लेके बैठा हुआ है। पेसर का विकेट इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पेसर मैच को स्टार्ट करता है और एंड भी पेसर ही करता है। इस रीजन से बस पेसर को प्रॉफिट जाता है, बाकी स्पिनर इस ग्राउंड पे सक्सेस रहेगा तो स्पिनर के साथ ही चलिएगा। किसी भी टूर्नामेंट में कुछ करना हो तो पॉइंट्स टेबल देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें हम अपने कल के मैच की तो लखनऊ और केकेआर, सबसे पहले मेजबान टीम की बात करें केकेआर की, तो केकेआर 4 में से 2 मैचेस जीती है और वहीं एलएसजी वो भी 4 मैच में से 2 मैचेस जीती है। दोनों की ही 4 पॉइंट है। बस रन रेट की वजह से, नेट रन रेट की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मात्र 22 पॉइंट का अंतर है। इस रीजन से केकेआर ऊपर है, बाकी दोनों प्रेजेंट टाइम में समान पोजीशन पर है, पर कल जो जीतेगा उसकी पोजीशन ऊपर हो जाएगी, ये तो श्योर शॉट है। तो चलिए बात करते हैं हेड टू हेड की। तो बात करें दोनों ही टीमों के लास्ट मैचेस की, तो दोनों ही टीमें लास्ट के मैच जीत के आ रही है। 5 में से केकेआर ने 3 मैच जीते हैं और एलएसजी ने 5 में से 3 मैच जीते हैं और 2 हारे, और दोनों के पैटर्न सेम है। तो कल के मैच में क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता है, कुछ भी कल के मैच में हो सकता है क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम चल रही है पॉइंट्स टेबल पर और पुराने मैचेस के आधार पर। वहीं अगर बात करें हेड टू हेड की, तो दोनों ही टीमों ने 5 मैचेस खेले हैं, जिसमें से कोलकाता ने 2 मैच और लखनऊ ने 3 मैच जीता है। और ये जो 2022 से और अभी तक का डेटा जो निकल के सामने आया है ये वो है। अब स्कोर प्रेडिक्शन की बात करें तो स्कोर प्रेडिक्शन में अगर केकेआर फर्स्ट इनिंग खेलती है तो 190 से 200 रन बनाती है मैक्सिमम मैचेस में, और सेकेंड इनिंग में 170 से 180, 20 रन का गैप। वहीं अगर बात करें एलएसजी की, तो एलएसजी फर्स्ट इनिंग में 170 से 80 रन का इसका अभी तक का वो रहा है प्रेडिक्शन लगभग। और वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें 160 से 170। तो अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो एलएसजी कहीं ज़्यादा आगे है। भाई T20 है, इसमें 10-10 रन बहुत होते हैं। तो देखा जाए तो इस प्रेडिक्शन के आधार पर स्कोर के, तो केकेआर करीब 20 पॉइंट का गैप देती है और एलएसजी 10 पॉइंट का। अभी इसको और क्लियर करता हूँ मैं आगे चल। अब देखिए दोनों ही टीमों ने 5-5 मैच खेले, जिसमें से केकेआर ने 2 और एलएसजी ने 3 जीते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया। पर केकेआर ने हाईएस्ट स्कोर एलएसजी के खिलाफ 235 रन बनाया है, जिसको चेस करते हुए 210 पे ही सिमट गई थी एलएसजी। वहीं रिजल्ट की बात करें तो सभी मैचेस का रिजल्ट आया, और लोवेस्ट स्कोर की बात करूँ तो केकेआर ने एलएसजी के खिलाफ 101 रन पे अपना दम तोड़ दिया था। वहीं अगर एलएसजी ने बताऊँ तो 137 पे दम तोड़ा था। अब टॉस बोन की बात बताऊँ, 3 टॉस केकेआर ने जीते हैं, 2 टॉस एलएसजी ने। और बैट, फर्स्ट बैट एलएसजी 1 और सेकंड बैट एलएसजी 1, मतलब एक बार एलएसजी ने 2 बार टॉस जीता था, जिसमें से एक बार बैट, एक बार फील्डिंग ली थी। और केकेआर ने तीनों
तीनों ही बार फील्डिंग करने की घोषणा कर दी थी। तो ये 5 मैचेस थे, टॉस बता दिया। अब आपको मैंने दोनों टीमों के स्कोर बता दिए अगेंस्ट में कि एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने क्या अभी तक किया है। तो मेरे इस आधार पर अगर रन की बात करें तो हाईएस्ट टोटल तो भाई केकेआर का अच्छा है, पर अगर बात करें लोएस्ट स्कोर की तो वहाँ पर केकेआर ने दम भी जल्दी तोड़ दिया है। तो इस हिसाब से तो केकेआर पर भरोसा नहीं कर सकते, और यहाँ पर भी 20 पॉइंट का ही 30 पॉइंट का गैप है। तो मुझे अभी के आधार पर लखनऊ केकेआर से आगे ही दिखती है, वो पीछे नहीं है किसी तरफ से। चलो भाई, वक्त आ गया है अब टॉस का। मैच का सबसे अहम जो न्यू होती है वो टॉस होती है। कल के अगर टॉस का प्रेडिक्शन करूं, कल का टॉस कौन जीतेगा, तो भाई मेरे हिसाब से कल का टॉस जीतेगी केकेआर। ठीक है, अब सिनेरियो की बात करते हैं। देखो, टॉस तो केकेआर जीत गई है। अब 2 सिनेरियो हो सकता है। अगर केकेआर बॉलिंग करती है, जैसा कि केकेआर ने 3 बार पहले भी किया है टॉस जीतकर, तो एलएसजी 170 से 80 रन बनाएगी, जिसको कल केकेआर बहुत आसानी से चेज कर लेगी। वहीं अगर केकेआर पहले बैट करती है तो 190 से 200 रन बनाएगी, जिसको केकेआर डिफेंड कर ले जाएगी। रीजन क्या है, कल इनका होम ग्राउंड है और वहाँ पर केकेआर को तो हराना भाई बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम अभी के आधार पर कल का टॉस जो जीतेगा वो केकेआर जीतेगा। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो टाइम एक्स्ट्रा यूज़ होगा, फिर वीडियो लंबी होती है। तो भाई, वीडियो पे अभी तक आप बने हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके और भाई बंधुओं का थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। तो भाई, टॉस हो गया, अब चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। तो सबसे पहले मेजबान टीम की बात करें, डिकॉक, वेंकटेश अय्यर, जीके रहाणे, रिंकू सिंह, मोइन अली, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, जॉनसन, सुनील नारायण, वरुण, वैभव अरोरा, हर्षित राणा। ये प्लेइंग 11 कल हमको गुजरात सॉरी केकेआर की तरफ से देखने को मिल सकती है। बाकी अगर इसमें कुछ चेंजेस होता है तो वो आपको टॉस के बाद अपडेट आ जाएगा, तो आप उस अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। बाकी अगर कोई अपडेट आता है मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। वहीं इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो आंद्रे रसल, मनीष पांडे और नटराजन कल देखने को मिल सके। नटराजन ने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, तो एक बार फिर से ये हमको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम लखनऊ की बात करें तो मार्करम, पूरम, मार्श, ऋषभ पंत, बदौनी, मिलर, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, शार्दुल ठाकुर, अहमद और दिग्वेश सिंह, ये प्लेइंग 11 हमको लखनऊ की तरफ से कल देखने को मिलेगी। और उम्मीद करते हैं कल हमारे कप्तान कुछ अच्छी परफॉर्मेंस करे, ताकि वो खुद भी अपनी टीम को मोटिवेट कर सके और अंक तालिका पे थोड़ा सा ऊपर जा सके। वहीं अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो आवेश खान, बेटचिक, मैथ्यू और सिद्धार्थ, ये 3 हमको कल इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में देखने को मिल सकते हैं। अब बात, ये तो थी टीम और इम्पैक्ट प्लेयर। अब बात करते हैं कल के मैच के की प्लेयर। लखनऊ की तरफ से बात करें, मिचेल मार्श, मार्करम और आयुष बदौनी। वहीं बॉलर की बात करें, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप और आवेश खान। ये कल के मैच में की प्लेयर हो सकते हैं, और ये जो है कल लास्ट मैच जो इन्होंने खेला है उसके आधार पर है। वहीं अगर बात करें कि कोलकाता की तरफ से कौन हो सकता है की प्लेयर, तो वेंकटेश अय्यर, रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे, ये बैट्समैन हो गए। वहीं अगर बात करें बॉलर की तो वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, देवदत्त। अब देखो, आप बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर कोलकाता में है। लखनऊ अगर मात खा रही है तो अपनी बॉलिंग की वजह से हो रही है, और कोलकाता के पास कहीं ना कहीं बॉलिंग में ज़्यादा अच्छा फायदा है। तो ये थी बात टीम की। अब चलिए चलते हैं ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की तरफ। बात करें कल के
एक्सपर्ट एडवाइस की तो स्मॉल लीग में पूरन, ग्रैंड लीग में मार्श, ये हो गए कप्तान। बाकी पिक की बात करें तो मोइन अली और ऋषभ पंत और ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन बात करें 3-3-3-2, मतलब कि 3 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर और 2 बॉलर के कॉम्बिनेशन में कल हमको टीम उतारनी है। अब कैसे उतारनी है टीम, ये अब मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले कैप्टन की बात करें निकोलस पूरन और मिचेल मार्श, और वहीं अगर वाइस कैप्टन की बात करें सुनील नारायण और डिकॉक को आप वाइस कैप्टन के रूप में कल के मैच में रख सकते हैं। कल 2 मैच है भाई, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को तेज बढ़ाते हैं। और बात करें कल के मैच में कैप्टन की मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, हॉट पिक की बात करें डिकॉक और सुनील नारायण, बजट पिक की बात करें दिग्विजय सिंह और रघुवंशी। देखो अगर आप, अच्छा मैं अभी आगे बता दे रहा हूँ ग्रैंड लीग में किसको लेना है और स्मॉल लीग में किसको लेना है, अभी मैं आपको आगे और क्लियर करूँगा। यहाँ पे बताऊँगा थोड़ा सा इशू हो सकता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो टॉप पिक है इसको आप वाइस कैप्टन लेके चलना। अब बात करें कल के मैच में किसको आपको अवॉइड करके चलना है, भाई देखो शाहबाज अहमद और रमनदीप सिंह को कल आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। कल अगर आप इनको लेके चलते हो तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में जा सकते हो और आपके कुछ पॉइंट इन लोगों की वजह से डाउन जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक देख लीजिए रमनदीप सिंह हमको 4 पॉइंट और इन्होंने तो कुछ दिलवाया ही नहीं है। तो ऐसे प्लेयर्स को लेके टीम में मत चलिएगा, वरना कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है। बात करें अगर प्रेडिक्शन की विकेट कीपर के, तो निकोलस पूरन, ऋषभ पंत और डिकॉक को आप कैप्टनसी के दावेदार में कल रख सकते हो। और अगर बात करें सबसे ऊपर आते हैं निकोलस पूरन, क्योंकि इनका जो एवरेज पॉइंट हमें दिला रहे हैं उस हिसाब से हमको निकोलस पूरन को ही लेकर चलना है। अगर फर्स्ट इनिंग में खेलते हैं तो ये करीब 95 पॉइंट दिलवाते हैं, अगर सेकेंड इनिंग में तो ये 101। तो पूरन को तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। बाकी आप पंत और डिकॉक में डिसाइड कर लो किसको लेते हो। मैं तो जाऊंगा भाई डिकॉक की तरफ। कहीं ना कहीं पंत निराश करते चले आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम उनकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान में जाए। अब टॉप बैट्समैन की बात करते हैं तो अय्यर सबसे ऊपर आते हैं हमको पॉइंट दिलाने के उसमें, मार्श आते हैं, फिर डेविड मिलर आते हैं, रहाणे आते हैं, रघुवंशी आते हैं, बदौनी आते हैं, ठाकुर साहब आते हैं और समद आता है। अब ये प्लेयर्स जो हैं अब आप इसमें छांट सकते हो कि आपको कौन से प्लेयर लेने हैं। आपको लगता है कि कल बदौनी अच्छा करेगा तो आप बदौनी को टीम में लो, पर मेरे हिसाब से जो टॉप 4 हैं मैं उन्हीं में से लेके चलूँगा अपनी टीम में, क्योंकि मुझे भाई रिस्क बिल्कुल कल के मैच में नहीं लेना है, क्योंकि कल का मैच होने वाला बहुत शानदार है। दोनों ही तरफ से कल छक्के चौकों की बारिश देखने को मिलेगी, इसलिए मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा और कोशिश यही करूँगा कि जो भी लूँ इसी में से लूँ। वहीं अगर ऑलराउंडर की बात करें सुनील नारायण, माकरम अली, रसल और सिंह। अब यहाँ पर मैं आपको भी बता दूँ, रसल को तो इग्नोर कर दीजिए और ठाकुर साहब को भी इग्नोर कर दीजिए। ऊपर के जो बचते हैं 3 प्लेयर, उसमें से अगर आपको 2 प्लेयर लेने हैं तो एक आप लीजिएगा नारायण को, क्योंकि कल के मैच में वो बेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो ग्राउंड उसको बहुत पसंद है। वहाँ पर का टॉप बॉलर सुनील नारायण है और हो सकता है कल बैटिंग में भी कुछ कमाल दिखा दे। आप थोड़ा सा इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा, क्योंकि जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ ये फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग का दोनों है और ये एट वेन्यू है, मतलब इस वेन्यू पे इन प्लेयर्स ने ये किया है, इसलिए मैं ये डेटा आपको दे रहा हूँ। तो मैं अगर इसमें सजेस्ट करूँगा, मैं सुनील नारायण को सजेस्ट करूँगा और माकरम को करूँगा। अब अगर बात करूँ इस वेन्यू पे बॉलिंग की, तो चक्रवर्ती, दिग्विजय सिंह, हर्षित राणा, खान साहब, ठाकुर, अरोड़ा, बिश्नोई, अमनदीप। अब यहाँ पर आप फर्स्ट इनिंग में अगर देखोगे तो चक्रवर्ती, दिग्विजय सिंह का जो हमारा पॉइंट दिला रहा है वो ज़्यादा बेटर है बाकियों से, और हर्षित राणा का जो एवरेज आता है वो 49 का आता है, तो हर्षित राणा को हम जरूर पिक करेंगे कल के मैच में। और शार्दुल ठाकुर
इन दोनों प्लेयर्स को टीम में तो लेना ही लेना है। बाकी अगर बॉलिंग की बात करें तो आपकी चॉइस है। बाकी टीम मैं अभी आगे आपको दे रहा हूँ, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। बाकी मैं तो जो चांस लेना चाहूँगा वो हर्षित राणा और शार्दुल ठाकुर पे लेना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों प्लेयर मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं बाकियों से। तो चलिए मैं अपनी पहली टीम ड्रीम 11 टीम की तरफ चलता हूँ। निकोलस पूरन डिकॉक, जो कि मैंने आपसे कहा इन्हीं दोनों में मैं दांव खेलना चाहूँगा। मार्श रहाणे और रघुवंशी, सुनील नारायण और मार्करम। मैंने आपसे कहा है सुनील नारायण को ये ग्राउंड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप देख सकते हो सुनील नारायण मेरे हिट लिस्ट में है। और वहीं चक्रवर्ती, ठाकुर, दिग्विजय सिंह और वरुण रावत, ये थी मेरी पहली टीम। अब इसमें वाइस कैप्टन मैंने बनाया है निकोलस पूरन और कैप्टन बनाया है नारायण को। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं, अगर आपको इसमें इसको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो। भाई देखो, मैं ये अपनी प्रेडिक्शन के आधार पर दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है इसमें कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। मैं किसी को कोई जोर नहीं डाल रहा हूँ, कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ कि आप इसी को अपनी टीम में रखो। अब ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम आती है। निकोलस पूरन, डिकॉक, मार्श, अय्यर, रहाणे, सुनील नारायण, रसल, मार्करम, अली, चक्रवर्ती और ठाकुर। मैंने आपको भी बताया था 2-3-3-2, हाँ, कॉम्बिनेशन। तो इसी कॉम्बिनेशन पे ये है ग्रैंड लीग की टीम। इसमें मैंने वाइस कैप्टन डिकॉक को और कैप्टन मैंने मार्श को बनाया है। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो मैंने आगे वीडियो में सारी चीज़ें बता दी है, वो आप चेंज कर सकते हो। अब चलते हैं अपने स्मॉल लीग की टीम की तरफ। निकोलस पूरन, डिकॉक, पंत, मार्श, अय्यर, रहाणे, नारायण, रसल, मार्करम, चक्रवर्ती और ठाकुर। अब यहाँ पर मैंने पूरन को कैप्टन और नारायण को वाइस कैप्टन बनाया है। स्मॉल लीग की टीम है। अगर आप एक से ज़्यादा टीम बनाते हो, कल एक टीम में ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि काफ़ी मैचेस में ये ड्रॉप हो चुके हैं और कल का जो रिकॉर्ड कहता है पंत का, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। तो हो सकता है पंत कल के मैच में अपने बल्ले का जादू भी खेलें और स्टंप के पीछे से भी कुछ ना कुछ कमाल दिखा सकते हैं। तो भाई ये थी आज की ड्रीम 11 की हेड टू हेड ग्रैंड और स्मॉल लीग की टीम। बाकी अब बात करते हैं मैच के विनर की। अभी करंट प्रेडिक्शन के आधार पर कल का जो मैच विनर होने वाला है आप देख सकते हो। परसेंटेज में सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। 54% चांसेस है कोलकाता के जीतने के अभी, और 46% सुपर जायंट के। तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, पर हाँ फिर भी गैप तो गैप होता है। 2 रन से भी हार होती है, 1 रन से भी हार होती है। और अगर बात करूँ परफेक्ट विनर की, तो भाई मेरे तरफ से कोलकाता नाइट राइडर कल का विनर है। बाकी मैच जब होगा, सारी चीज़ें टॉस पर डिपेंड करती है कि सेकंड बैटिंग कौन करता है। जो भी टीम कल सेकंड बैटिंग करेगी वो मैच को जीतेगा। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी हम लोग बात किए हैं उसमें यही चीज़ निकल के आती है कि चेजिंग यहाँ पर बहुत अच्छी है। तो सभी टीम्स यही चाहती है कि कोलकाता में चेस किया जाए, तो हमें रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो भाई ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त बंधुओं को भी कुछ प्रॉफिट हो सके। थैंक यू सो मच।